हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल साइंस का एक्टिविटी टास्क 1 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है मात्रा के विश्लेषण के आधार पर आर की इकाई क्या होगा निकालना है हमको। किसके आधार पर? मात्रा के विश्लेषण के आधार पर। देख रहे हैं, सबसे पहले आदर्श गैस समीकरण से क्या जानते हैं हम लोग? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। कौन क्या दिखाता है? पी दिखाता है दाब, V दिखाता है आयतन, N दिखाता है मोल की संख्या, R दिखाएगा गैस स्थिरांक और T दिखाएगा एब्सोल्यूट तापमान दिखाता है। एब्सोल्यूट पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर का मान निकालेंगे क्योंकि आर का निकालने बोला था हमको। आर को लिख सकते हैं पी वी यहाँ पे रहा और एन और टी को यहाँ पे लेके आए तो हो गया एन टी। आर इज इक्वल टू मोड के अंदर रख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। पी को लिख सकते हैं एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2। बी को लिख सकते हैं एल का क्यू लिख दिए। फिर एन को लिख सकते हैं मोल, एन का इकाई होता है मोल और टी का के का पावर 1। यहाँ से एल था -1, यहाँ पर एल 3 में से -1 घटाएंगे तो एल का पावर बचेगा 2 और जो सेम था सेम उसी तरह उतार दिया। आर का मान निकाला तो ऊपर आया इतना और के को नीचे के का पावर 1 था, वहाँ गया तो -1 हो गया और मोल यहाँ पे 1 था, ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया। तो आर की इकाई क्या देखें हम लोग? आर की इकाई सीजीएस में होता है अर्ग मोल इन्वर्स के टू द पावर -1 और एसआई में होता है आर की इकाई जूल मोल इन्वर्स और के इन्वर्स। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एसटीपी पर गैस का आयतन 112 ml होता है। आयतन 112 ml, उसका भार 0.22 और इसमें क्या निकालना? अणुओं की संख्या और इसका गैस का अणुभार कितना होगा निकालना है। हम लोग कुछ फैक्ट मालूम है, क्या पता है? 1 ग्राम गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। क्योंकि इसका इकाई मिलीलीटर में दिया हुआ था इसलिए इसको भी किस में कन्वर्ट कर लिए? मिलीलीटर में। लीटर से मिलीलीटर में करने के लिए 1000 से इंटू किए तो आया 22400 मिलीलीटर आया हम लोग का, ओके। फिर निकाल रहे हैं एसटीपी पर गैस का। एसटीपी पर गैस 112 ml पे आयतन उसका होता है 0.22 ग्राम, ये गिवन था, ठीक है। एक नियम लगाते हैं हम लोग, एक नियम 5-7 में सीखे थे हम लोग। 112 का दिया तो उसके बाद 1 का निकाले हम लोग, इतना आया। 1 मतलब कम, कम के लिए डिवाइड दिए। फिर कितना का निकालना था हमको? 22400 का निकालना था, निकाले 22400 का इंटू किया, इसको सोल्व किए हम लोग, इसको सोल्व किए तब आया हम लोग का 44। आया कैसे? सोल्व करके दिखा दें। सोल्व करने के लिए इसको पहले दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव हटाने के लिए 100 आ जाएगा, जो आएगा नीचे में 100 इंटू 112 इंटू 22400। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 112 से 224 दो बार में 22 इंटू 2 आया 44 हो गया। फिर निकालना है अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या हमको मालूम है, इतना आयतन आने पर वो संख्या होता है 6.22 इंटू 10⁻23। फिर 1 का निकालेंगे तो डिवाइड, फिर 112 ml का निकाल लें तो इसका होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 22400 इंटू 112, ठीक है। जो कट रहा है काट दे रहे हैं, इसको 112 से काट देंगे तो आएगा 200, 200 आया। 2 से काट रहे हैं 100 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 0 उतरा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ओके। 2 जीरो है, 2 जीरो डिवाइड कर रहा है, यहाँ से 2 जीरो को कम कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻21। इतना हम लोग हो गया आंसर। ये हो गया मोलों की संख्या, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला है किन कारणों से विभिन्न वास्तविक गैस अपने आदर्श आचरण व्यवहार से हट जाते हैं। क्या क्या कारण है? कारण लिखना है। क्या कारण है? मुख्यतः 2 कारण देखते हैं। क्या होता है? अणुओं में परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता है, इसका कारण एक हुआ। और दूसरा कारण है इसका अतः आणविक बल के कारण अणुओं के बीच टकराव होता है जिससे इलास्टिक नहीं होने पाता, जिससे कारण वे दोनों का आचरण में व्यवहार से दूर हट जाते हैं। अब देखते हैं दिन के समय आकाश नीला क्यों दिखता है। कारण क्या है?
सूर्य से चलती हुई प्रकाश की किरणें वायुमंडल में स्थित धूल कण या जल वाष्प से टकराती है तो इनके में उपस्थित विभिन्न रंगों का वेवलेंथ भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है इसको समझ रहे हम लोग। आप लोग इसको लिख लीजिएगा सेम टू सेम। हम सिर्फ समझा दे रहे हैं कि ये होता क्या है। ये होता है, ये हम लोग का, और सन ले रहे हैं, सन लिए। यहाँ से कुछ रे आ रहा है, यहाँ से वायुमंडल को दो भाग में बांटे। यहाँ पे शून्य स्थान था, शून्य स्थान में प्रकाश का स्कैटरिंग नहीं होता, यहाँ पे प्रकाश नहीं फैलता है। लेकिन जैसे वायुमंडल पहुँचता है वो प्रकाश वहाँ पे फैलना आरंभ कर देता है। लेकिन जो स्केटर होता है उसमें सबसे अधिक स्केटरिंग ये ब्लू रंग का होता है। वेव क्यों होता है, इसका स्केटरिंग सबसे अधिक ये 3 रंगों में देखा जाता है। ये 3 रंग लगभग ये ब्लू रंग मिलके बनता है, तो इसमें सबसे अधिक स्केटरिंग होता है ब्लू रंग का। इसलिए कोई व्यक्ति और यहाँ से ताक रहा है तो उसको कौन सा रंग दिखेगा आकाश में, हमेशा ब्लू रंग दिखेगा। यही कारण है दिन में हमको आकाश का रंग ब्लू दिखाई करता है। ये हम समझ लेंगे, इसको उसी तरह उतारते जाएंगे। और है इसके आगे देखिए, यहाँ तक ये क्वेश्चन हुआ। उसके और कुछ ये बोला था, और क्या बोला है, आवर्धन कांच के व्यवहार में वस्तु का उत्तल लेंस के सापेक्ष कहाँ रखना होगा। क्या होगा, आवर्धन कांच के व्यवहार में वस्तु को उत्तल लेंस के सापेक्ष प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच में रखना होगा। जब प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तब आवर्धन कांच का व्यवहार अच्छी तरह देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। आवर्त सारणी ग्रुप 1 में शामिल तत्वों को क्षार धातु क्यों कहते हैं, और यूरेनियम का एक परमाणु चिन्ह लिखो। आवर्त सारणी में जो तत्व रहते हैं सारा तत्वों का नाम लिखा हुआ है, H, Li, Na, K, Rb, CS और Fr। से H और Fr को छोड़कर बाकी सब क्षार धातु कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, विद्युत के धनात्मक और उनका क्षारीय बहुत अधिक होता है। इसमें विद्युत और क्षारीय बहुत ही अधिक देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरेनियम के एक परमाणु का नाम नेपच्यूनियम है जिसका चिन्ह Np होता है। ओके, ये हो गया हम लोग का एक्टिविटी टास्क 1। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्टिविटी टास्क 2।